पूर्णिया नवनिर्माण मंच के द्वारा फणीश्वरनाथ रेणु के जयंती के शताब्दी वर्ष पर टाउन हॉल में किया जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में चर्चा करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्णिया नवनिर्माण मंच के विशिष्ट लोगों ने कहा कि आजाद भारत के महत्वपूर्ण लेखक के प्रेमचंद के बाद गांव को लेकर लिखने वाले सबसे बड़े लेखक रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक ही साथ समाज, साहित्य, समाज और राजनीति के योद्धा थे। उन्हें अपने मिट्टी और यहाँ के लोगों से गहरा प्रेम था। समाज के हर तबके के लोग उनके मित्र थे। समाज के निर्धनों पर जब भी संकट आया उन्होंने डटकर अपनी आवाज उठाई, आजीवन सिद्धांत के लिए लड़े। उनके अंदर एक आग थी जो कभी कलम के माध्यम से तो कभी क्रांति के माध्यम से प्रकट हुई। उनके जन्म जयंती के शताब्दी वर्ष पर पूर्णिया नवनिर्माण मंच 6 मार्च को स्थानीय टाउन हॉल में विशेष साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें हिंदी के कई विशिष्ट वक्ता शिरकत करेंगे। की कहानी आदिव्रात्रि की महक, जिसका नाट्य रूपांतरण शशिकांत ने किया है, उसका प्रदर्शन भी मंच से किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व की भांति एक ग्रंथ का लोकार्पण होगा जो संपादित ग्रंथ है, जिसका संपादन मैं डॉक्टर राम नरेश भक्त और मेरे साथी डॉक्टर लव कुमार ने मिलकर किया है। कृति का नाम है धरती के धनी रेणु और इस कृति में यह खास ख्याल रखा गया है कि इसे पूर्व की कृतियों से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि रेणु को लोग और भी गंभीरता पूर्वक पढ़ सकें। हमारे शोधार्थी, हमारे विद्यार्थी, हमारे अन्य पाठक रेणु के विषय में और भी अधिक से अधिक गंभीरता पूर्वक जाने और उन्हें समझे इस समझ अपनी बढ़ाएं, रेणु की समझ से साक्षात्कार करते हुए। तो इस नाते उस कृति का अपना एक अलग महत्व है, जिसमें देश की विविध यूनिवर्सिटियों के जो हिंदी के आचार्य हैं उन लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी हैं, जिसका संकलन संपादन हमने किया है। उनकी महत्वाकांक्षा की समाज में असमानता दूर हो और हमारे मंच के माध्यम से भी और रेणु के कार्यक्रम के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मंच का भी यही प्रयास रहा है कि समाज में जो असमानता है, विद्वेष है, उनका धीरे धीरे कम हो। असमानता तो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन कम तो हो सकती है और इसका माध्यम लेखनी हो सकता है, डिबेट हो सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोग में जब तक सूझबूझ, जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम इस असमानता को दूर नहीं कर सकते हैं। और शताब्दी वर्ष है, हम सबों के लिए गौरव है। सीमांचल का क्षेत्र, मिथिलांचल का क्षेत्र, रेणु जी के साथ विडंबना यही रही है, आंचलिक कथाकार कहलाते हैं, जबकि ये आंचलिक कथाकार नहीं है, ये ग्लोबल कथाकार है। कारण भूख तो सबको बराबर होती है। अमेरिका में रहने वाले लोगों का भूख अथवा हमारे पूर्णिया के रहने वालों की भूख तो बराबर है। असमानता तो पूरे विश्व भर में है। रेणु जी के लेखनी में बड़ा ही जीवंत उदाहरण का था। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा संवाद, जन संवाद के रूप में होता था। आप लोग भी अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो अनुभव होता होगा, दिल्ली रेणु जी की लेखनी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हूबहू जो आप लोग को सामना करना पड़ता है वैसा ही लेखनी उनके लेखन में मिलेगा। तो रेणु जी हम लोग के लिए आदर्श हैं। बहुत बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो रेणु जैसे साहित्यकार हमारे पूर्णिया जिला में उनका जन्म हुआ। अभी कालखंड में पूर्णिया जिला से ही अलग अररिया हुआ है, हाल के ही दिनों में हुआ है। इसलिए हम लोग का गौरव का विषय है, हम लोग के लिए गौरव की बात है और हम लोग का दायित्व कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के है रेणु जी की कीर्ति यश हमेशा बरकरार रहे
और आने वाले युवाओं में उनकी लेखनी का प्रचार प्रसार यथावत हो और उनकी जो सोच थी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, उनके सपना को हम लोग पूरा करने का प्रयास करें।